नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। अमरोहा नगर में आपदा प्रबंधन की तैयारियों को परखने के लिए एक बड़े स्तर पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह अभ्यास नगर के राजकीय इंटर कॉलेज के विशाल मैदान में हुआ, जहां विभिन्न आपातकालीन एजेंसियों ने आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने का प्रदर्शन किया। मॉक ड्रिल की कमान खुद जिले के उच्च अधिकारियों ने संभाली। अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह की अगुवाई में प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन विभाग, सिविल डिफेंस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद रही। ड्रिल में काल्पनिक आपदा की स्थिति बनाई गई, जिसमें स्कूल भवन के गिरने और कई छात्रों के घायल होने का दृश्य प्रस्तुत किया गया। इसके बाद टीमों ने आपसी समन्वय के साथ घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर बाहर निकाला, प्राथमिक उपचार दिया और एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह के मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसी भी आपात स्थिति में प्रशासनिक एजेंसियां तत्काल और समन्वित कार्य कर सके। आज 7 मई को कहते हैं हमारे सरकार के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि हर जिले में सुरक्षा का एक मॉक ड्रिल कराया जाएगा, जिसमें आज हम लोगों ने जेआईसी कॉलेज को चुना था। यहाँ पे बच्चों को चुनने का मकसद यही था कि बच्चों को अवेयर किया जाए मॉक ड्रिल के संबंध में, क्योंकि इस तरह की मॉक ड्रिल समय-समय पर डीआईएस अमरोहा द्वारा और प्रशासन द्वारा और पुलिस विभाग द्वारा मिलके बच्चों को सिखाई जाती है। आज इसका एक रियल मतलब टाइम इंटरवल के अंतर्गत इसका एक बार प्रशिक्षण किया गया है और इसमें बच्चों ने कम समय में सुरक्षित स्थान पे कैसे पहुँचे, इसका एक बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है और ये ड्रिल एक सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। जिले में अन्य कितने विभागों को इसमें शामिल किया गया? इसमें आज हमारे यहाँ डीआईएस के कोऑर्डिनेशन से इसमें स्काउट विभाग और इसमें एनसीसी के बच्चे, इसमें स्कूल के बच्चे और एनएसएस के बच्चों का प्रतिभाग रहा और स्कूल के सभी बच्चे इसमें शामिल हुए। कितने स्कूल शामिल थे? ये स्कूल में आज तो यहाँ पे 3 स्कूल हैं और पूरे जिले में डीआईएस साहब और कहते हैं बीएसए इन सभी के तत्वाधान में ये ड्रिल हर स्कूल में और हर जगह अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। आज ये पूरे दिन भर ये कार्यक्रम चलेंगे और इसका समापन लास्ट में ब्लैकआउट के साथ किया जाएगा। कितना फोर्स इस ड्रिल में शामिल किया? इसमें सभी कहते हैं जो 4 सर्किल हमारे हैं, इन सभी जगह 4 सर्किल का फोर्स इकट्ठा किया गया है और जो हमारे यहाँ पीएससी उपलब्ध है उसका भी इसमें सहयोग लिया जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। औरैया के दिव्यापुर में एनटीपीसी स्थित गैल डीएवी कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। यह मॉक ड्रिल जिलाधिकारी इंद्रमणि त्रिपाठी व पुलिस अधीक्षक अभिजीत आर शंकर के समक्ष एनसीसी कैडेट्स ने की। मॉक ड्रिल में स्कूली छात्रों को युद्ध व आपदाओं से निपटने के तरीके सिखाए गए, साथ ही मेडिकल व्यवस्था व बचाव कार्यों के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान सीएफओ व उनकी टीम ने मॉक ड्रिल के दौरान बच्चों के साथ बचाव जानकारी साझा की। हम लोग इधर गैदर किया गया है क्योंकि हम लोग के ऊपर निर्देश आ गया है कि हम लोग हमारा प्रिपेयर्डनेस, एयर रेड का प्रिपेयर्डनेस और हमारा क्रैश ब्लैकआउट का प्रिपेयर्डनेस कैसे है, वाइटल इंस्टॉलेशंस पे हमला हुआ कैसे हम लोग एज ए कम्युनिटी कैसे रिएक्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग इधर तैयार होकर इधर इकट्ठा हुआ है। आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट प्रशासन की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से, एनसीसी की तरफ से, स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफ से कुछ छोटा चीज़ें बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे, जिसमें से आप जाके आपका परिवार में, आपका गांव में, आपका मोहल्ला में लोगों को भी बता सकता है कि अगर कोई आपत्तिजनक चीज़ें होता है, अगर कोई आकस्मिक चीज़ें होता है तो उसको कैसे रिएक्ट करना है। आपके किताबों में ये सब लिखा है, यू जस्ट नीड टू सी इट। What to do in case of an earthquake, what to do in the case of a building collapse, what to do in the case of a fire, यही सब चीज़ है। If you are preparing for war, you are preparing for all the kind of disasters that it brings with it. औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर आजमगढ़ से है, जहां गृह मंत्रालय एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार जनपद आजमगढ़ में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल आयोजित की गई। उक्त मॉक ड्रिल के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना ने क्या कुछ कहा, सुनिए। सभी को जानकारी है कि कल पूरे प्रदेश में सब जगह जो सिविल डिफेंस और वो हमारी जो भी एक्सीजेंसी है उसकी प्रिपेयर्डनेस को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन सभी जनपदों में किया जा रहा है। तो उसी के तहत जनपद आजमगढ़ में भी ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहले हम कल दिन में सभी जो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्कूल के बच्चे हैं, चाहे हमारे एनसीसी के बच्चे हैं, स्काउट्स के बच्चे हैं, ग्राम प्रधान हैं,
और इसके अलावा जो प्रधानाचार्य हैं और तमाम जो गांव में जो ग्राम सेक्रेटरी हैं, इन सबको जो कल को अगर कोई इस तरह की अर्जेंसी होती है या कोई इस तरह का एयर स्ट्राइक या कोई इस तरह की चीज़ें होती है तो क्या प्रिपेयर्डनेस होनी चाहिए और लोगों में उसको लेकर किस तरह की जागरूकता है वो होनी चाहिए, इसके बारे में एक अवेयरनेस कैंपेन पूरे जनपद में चलाया जाएगा। और रात्रि में जो जनपद मुख्यालय पे जो कैमरा यहाँ पे आजम जो है यहाँ पे 9:30 से लेके और 9:45 तक 15 मिनट का एक ब्लैकआउट का जो मेजर्स है उसको लेकर अभ्यास कराया जाएगा। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। बाराबंकी में हटाए गए बिजली संविदा कर्मियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। 300 से अधिक संविदा कर्मियों की वापसी को लेकर अपनी मांगों पर अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर डटे हैं विद्युत संविदा कर्मी। बिना सूचना के हटाए गए संविदा कर्मी कंपनी और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के बैनर तले चल रहा है विशाल धरना प्रदर्शन। उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के सिंह का बयान, निकाले गए संविदा कर्मियों की वापसी ना होने तक होगी आर पार की लड़ाई, जरूरत पड़ी तो हम पूर्णतः कार्य बहिष्कार करेंगे। मजदूर दिवस के एक दिन पहले 358 संविदा कर्मियों को हटाया गया। उन्हें ना कोई सूचना दी गई और ना ही कोई मापदंड तैयार किया गया, बस उन्हें हटा दिया गया। कई दिनों से धरना चल रहा है लेकिन अभी तक शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी हम लोगों की सुध लेने नहीं आया है। मामला बाराबंकी के बड़ेल स्थित अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर का है। जनपद में कितने संविदा कर्मी हटाए गए हैं और उसकी क्या मांग अभी चल रही है आपकी? उसके बाद संविदा कर्मियों को एक मजदूर दिवस के एक दिन पहले मतलब इतनी बड़ी ताजुब की बात हुई कि हम लोग सेलिब्रेशन करना चाहते थे कि 1 तारीख को मजदूर दिवस मनाया जाएगा। उसके एक दिन पहले लगभग 358 संविदा कर्मी बाराबंकी जिले के हटा दिए गए और उनको कोई न सूचना दी गई न पहले से कोई मापदंड निर्धारित किए काहे के लिए हटाए जा रहे हैं। तो मतलब अजीब सा लगा, तो उसके लिए फिर आंदोलन तेज कर दिया गया है और कार्य बहिष्कार करके मंडल कार्यालय के समक्ष हम लोग अपनी मांग रखे हुए हैं। इन लोगों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, निकाले हुए जो कर्मचारी हैं संविदा कर्मी, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा और ज़रूरत पड़ी तो हमको पूर्ण बहिष्कार कार्य करके। और आज तक ताजुब की बात है कि प्रबंधन का कोई आदमी इस संबंध में संगठन की 14 दिन से चल रहा आंदोलन, कोई वार्ता करने तक नहीं आया। तो असंतोष बढ़ता जा रहा है कर्मचारियों में और संगठन इसके लिए पूरी तरह से तैयार है आंदोलन को तेज करने के लिए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता विजय सिंह की रिपोर्ट। इंडियन आर्मी ने मंगलवार रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। इंडियन आर्मी ने मंगलवार रात पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर 22 मिसाइलें दागी, जिसमें 100 से अधिक आतंकी मारे गए। इस क्रम में पाकिस्तान के पलटवार की आशंका में गृह मंत्रालय की ओर से हवाई हमलों से बचाव के लिए देश के चुनिंदा शहरों को अलर्ट किया गया है। इसमें मुरादाबाद का नाम भी शामिल है। जारी एडवाइजरी के बाद मुरादाबाद में नागरिकों को हवाई हमले के दौरान बचाव के गुर सिखाए जा रहे हैं। मुरादाबाद में पुलिस लाइन, पुलिस अकेडमी, पीएसी बटालियनों और सभी स्थानों पर मॉक ड्रिल शुरू हो चुकी है। हवाई हमले के दौरान तुरंत अपने घरों की लाइटें बंद करने से लेकर हमले में घायल होने वालों की मदद के तरीके भी सिखाए जा रहे हैं। जिलाधिकारी अनुज सिंह और एसएसपी सतपाल अंतिल पुलिस लाइन में मौजूद हैं, जहां मॉक ड्रिल चल रही है। तो दिखाया गया, इसमें एक पूरी तरह से हम लोगों ने कार्यक्रम भी बनाया है जिसमें कि जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस चीज़ को डाउन द लाइन परकोलेट किया जाएगा ताकि हर जनपदवासी इसमें पूरी तरह से सेंसिटाइज रहे और उनको सभी प्रकार के डूज एंड डोंट्स का पता रहे। सर, ब्लैकआउट भी कराया जाना है। देखिए, इस संबंध में 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है जहां पर आज देर शाम को उसमें ब्लैकआउट की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में आइडल विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। एयर रेड वार्निंग सायरन भी इसमें देखिए, इस संबंध में हमारे पास एयर रेड वार्निंग सायरन प्लस हमारे पास पीए सिस्टम है जो कि अलग अलग स्थानों पर, चौकियों पे, थानों पे और नगर निगम के द्वारा भी लगाए गए हैं। सारे के सारे पूरी तरह से एक्टिव है और उसमें एक रिकॉर्डेड मैसेज भी अब से सेंसिटाइजेशन के तौर पर हम लोग उसमें लगातार उसका प्रचार प्रसार कराना शुरू करेंगे। देखिए, आज ये मॉक ड्रिल जो है एमएचए के गाइडलाइन के अनुसार आज हम लोगों ने यहाँ पे किया है। जितने भी हमारे सिविल डिफेंस के लोग हैं, एनसीसी, एनएसएस, एनवाई के
और SDRF सभी के लोग आज यहाँ पे उपस्थित हुए। सब लोगों ने जो एक बेसिक ट्रेनिंग होती है, अगर कोई वॉर लाइक सिचुएशन हो, एयर स्ट्राइक लाइक सिचुएशन हो, तो उसमें कैसे अपनी और दूसरों की जान बचानी है, उसके विषय में यहाँ पे बताया गया। किस प्रकार से अगर कोई आग लग जाए तो उसको बुझाया जाए, अगर किसी को CPR देने की ज़रूरत पड़े तो उसको कैसे डील किया जाए, ये सारी चीज़ें आज यहाँ पे बताई गई हैं। और आज हम ये जो मॉक ड्रिल आज हमने यहाँ पे किया है, इसको हम और आज 8 जगह पे और करेंगे। हमारी कोशिश ये रहेगी कि जितने भी जो बड़े बड़े जो हमारे जो स्कूल्स हैं और बाकी हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, उन सबको हम लोग कैसे डील करना है वॉर लाइक सिचुएशन के केसेस में, वो भी हम लोग उनको ट्रेन करेंगे और अपनी प्रिपेयर्डनेस का हम लोग एक जायज़ा इससे ले रहे हैं। सर, मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट के संदर्भ में नागरिकों को भी जागरूक किया जा रहा है। जी, ये देखिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है जिससे कि नागरिकों को अगर इस प्रकार की अगर कोई सिचुएशन आती है तो किस प्रकार से उनको रिस्पॉन्ड करना है, जिससे कि मिनिमम कैजुअलिटी हो और लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। तो उसी के लिए आज ये ट्रेनिंग हम लोगों ने यहाँ पे किया था। हमारे सभी जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उसको भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उसकी भी कैसे सुरक्षा करनी है उसके भी प्लान्स तैयार कर रहे हैं, और साथ ही साथ ब्लैकआउट के सिचुएशन में पब्लिक को कैसे रिस्पॉन्ड करना है वो भी हम उनके मोहल्ले तक और उनके पास तक जाके उनको अवेयर कर रहे हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता राजकुमार कश्यप की रिपोर्ट। खबर रामपुर से है, जहां हिंदू आबादी के बीच गौ हत्या की गई। बता दें कि रामलाल कॉलोनी पावंडिया कुष्ठ आश्रम के सामने खाली पड़े मैदान में एक गाय को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस प्रशासन को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस प्रशासन तुरंत वहां पहुंची और मामले की जानकारी ली और मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश पटेल है। मैं बजरंग दल का सह संयोजक हूँ, जिला रामपुर से। अच्छा भैया, क्या मामला है यहाँ पे इतनी सारी भीड़ है? मामला ये हुआ, अभी सुबह हमें कार्यकर्ताओं के द्वारा सूचना मिली कि एक गाय काट दी गई। फिर उसके बाद जब पता चला कि ये गाय भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत सदस्य हैं महासिंह राजपूत जी, उनकी गाय है। तो उनकी पत्नी आई हुई हैं, उन्होंने गाय को पहचान लिया है। ये रात से गाय गायब है, इन्होंने रात में ढूंढा भी नहीं मिल पाई, तो सुबह पता चला कि गाय इन्हीं की है। अब ये गाय देखने से ऐसा लगता है कि हिंदू समाज की भावनाओं को आहत करने के लिए ये हिंदू आबादी क्षेत्र में काटी गई है। और इसका एक दूसरा रूप भी है, जो आतंकियों को भारत सरकार ने मार गिराया है, जो रामपुर में बैठे जिहादी मानसिकता के, जो भारत का खाके पाकिस्तान का गुण गाने वाले ऐसे जिहादी मानसिकता के लोग, ये हिंदू समाज को चढ़ाने की वजह से इन्होंने हिंदू समाज को आईना दिखाया है। ये आईना उनका हम कामयाब नहीं होने देंगे। ईंट से ईंट बजानी पड़ जाए, हम गौ माता की कभी हत्या नहीं होने देंगे। अगर होगी तो इसका प्रति उत्तर भी दिया जाएगा। मेरा है आशा राजपूत जी, महासिंह राजपूत। क्या करते हैं वो नेतागिरी करते हैं। क्या हुआ, मामला क्या है? मामला ये है कि मैं गाय को चारा उरा डाल के गई थी, बांध के गई थी, और उसके बाद में मैं 10 बजे कर भी चली गई हूँ घर से हिंद से ही। और उसके बाद मैं सुबह आई हूँ तो मैं गाय ढूंढ रही तो गाय ही नहीं, तो एक को मैंने गाय को धो लिया और दूसरी गाय मेरी ही नहीं। तो बच्चों ने, किसी ने देखा तो मुझे बताया कि गाय किसी की कटी पड़ी है। तब मैं आई हूँ तो मैंने देखा कि मेरी गाय कटी पड़ी है। मेरी गाय को इंसाफ मिलना चाहिए, मेरी गाय को इंसाफ मिलना चाहिए। ये गाय क्यों कट रही है? हिंदू धर्म में मेरी कई गाय भी गई, 2-3 गैया मेरी पहले गाय भी गई हैं, और रोजीना मैं ढूंढती रहती हूँ। 8 दिन में पहले जब इधर भमरुआ रोड पे देखने गई तो मेरी गैया 2 गाय में। पहले मैं तो ढूंढ के रही हूँ, उनको क्या करिए, जब कटी है तब मैं पता लगी कि मेरी गाय काट डाली किसी ने। जब पता तो नहीं, मैंने कहा बांध ली होगी। अब तो मेरी गाय काटी है किसी ने, अब इसको इंसाफ मिलना चाहिए मेरी गौ माता को। मैंने अपनी गाय बहुत बढ़िया करके पाली है, मेरी बहुत सारी गाय है। हाँ, गाय मेरी को इंसाफ मिलना चाहिए। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए यूपी बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।